अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। स्पेशली सब स्टूडेंट को ये वेट होता है कि पेपर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया जाए जिनको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट की परेशानी सॉल्व हो सके। तो इसी चीज़ को स्टूडेंट मद्देनज़र रखते हुए मैं आप आज के लिए सेकंड ईयर फिज़िक्स का गेस्ट पेपर लेके आया हूं। अगर स्टूडेंट आप ये अच्छी तरह कर लेते हैं तो आप 90 की सीरीज़ में इजीली मार्क्स ले सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, मैंने हर चैप्टर के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन लिखे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हर में चैप्टर थे उनको मैंने सीरीज़ में 1 2 3 4 5 का नाम दे के तो इस तरह आपके लिए एक पैकेज बनाया, शॉर्ट क्वेश्चन का भी और लॉन्ग क्वेश्चन का भी। तो स्टूडेंट आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं सेकंड ईयर फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021। तो एक साइड पे स्टूडेंट मैंने शॉर्ट क्वेश्चन रखे और दूसरी साइड पे लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट मैंने नंबर 1 2 3 4 तो यानी हर चैप्टर में अगर सबसे चैप्टर नंबर 12 है तो पहले नंबर पे सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका रखा, तो उससे दूसरे नंबर पे दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी नंबर सीरीज से। तो ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 12 देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप स्टूडेंट ये जो इस साइड पे हैं ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं और ये स्टूडेंट आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे तो वो आपके लिए सिलेक्ट किए हैं स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने शॉर्ट के लिए स्टूडेंट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें स्टूडेंट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डेफिनेशन को करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या आपके पास स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैं तो इनमें से उसका यूनिट है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जितने भी स्टूडेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं तो आप ज़रूर करें। तो ये जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट इस साल स्मार्ट सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हैं। तो स्टूडेंट जो दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आपने करना है शॉर्ट, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो अच्छी तरह करना है स्टूडेंट। उसके बाद अक्सर ये स्टूडेंट आपके हर साल तकरीबन में पेपर में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके दरमियान क्या डिफरेंस है आपको पता होगा, आपने पूरा साल पढ़ा है। तीन डिफरेंस आपने अच्छी तरह करने हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है शॉर्ट क्वेश्चन का, पोटेंशियल डिफरेंस करना है शॉर्ट के लिए। और स्टूडेंट इसमें ये स्टूडेंट आपके पास अक्सर आपके पास ये प्रूव्ड एट न्यूटन पर कॉलम या वोल्ट मीटर पर मीटर अक्सर पेपर में ये आ जाता है। ये अच्छी तरह आपने स्टूडेंट करने हैं। और स्टूडेंट आपने एक क्वेश्चन करना है कैपेसिटर का, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी करता है। अब स्टूडेंट आपको चैप्टर नंबर 1 के यानी ये जो नंबर सीरीज में चैप्टर नंबर 12 है तो इसके स्टूडेंट हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। हर साल 3 एप्लीकेशन है तो स्टूडेंट ये हर साल पेपर में आता है। तो इस साल भी 100% चांसेस हैं कि ये लॉन्ग में लाजमी आएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस साल पेपर के लिए। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैपेसिटर ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस। तो पैरेलल कैपेसिटेंस है तो इसकी स्टूडेंट आपने डाइवेशन जो है अच्छी तरह करनी है। और स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि प्रूव डैट ये ग्रेडियंट वाला है, ग्रेडियंट वाला ऐसे भी आ सकता है NC-1 या वो यानी न्यूटन पर कॉलम या वोल्ट पर मीटर। और स्टूडेंट ये इस तरह भी आ सकता है कि एक्सप्लेन दी पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसकी डाइवेशन भी बनती है। तो मोस्ट ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल अक्सर पेपर में आता है। तो अगर ये स्टूडेंट आपको ग्रेडियंट जो वाला लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जाता है तो ये आपको बहुत इजी से आप इसके नंबर ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने कैपेसिटर वाला करना है। ये जो 2 लाइनें लगाई हैं तो ये स्टूडेंट है पैरेलल। आपने पैरेलल कैपेसिटर कैपेसिटेंस की है, उसकी आपने मैथमेटिकल फॉर्म और उसकी डायग्राम अच्छी तरह करनी है।
और उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 का नंबर दिया है वो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन दिए हैं लॉन्ग में, तो आपने स्टूडेंट सीरीज में हैं तो पहले 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपने हर सूरत में करनी है, इनमें से लाजमी एक आएगा। अब स्टूडेंट अगर गौर करें तो चैप्टर नंबर 12 है कि अगर आप इसको 1 घंटा भी देते हैं तो आपके लिए कंप्लीट इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर हम 13 की तरफ चलते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 13 है, क्योंकि स्टूडेंट इसका जो पहला क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टिविटी और उसका डिपेंड टेम्परेचर पे कैसे करता है। तो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करने हैं, थर्मिस्टर आपने करना है। और स्टूडेंट ये जो आपके पास है ना पावर वाला, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें ऐसे अक्सर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्टूडेंट प्रूव दैट P इज इक्वल टू आर स्क्वायर अवर स्मॉल आर स्क्वायर अवर कैपिटल आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो स्टूडेंट ये आपका शॉर्ट में और लॉन्ग में पावर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन सकते हैं। तो स्टूडेंट आप पूछेंगे आपने इतना क्यों कम सिलेक्ट किया, इतने ज़्यादा टॉपिक्स थे। तो स्टूडेंट मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा और मैंने कंपेयर किया पिछले 10 साल पेपर से, तो उनमें अक्सर हर साल ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे थे और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस भी सिलेक्ट किया, उसके बाद आप इजीली ये कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास 3, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी जो मैक्सिमम है पावर आउटपुट, इसके लिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है R इज इक्वल टू R। उसके बाद स्टूडेंट EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपने जो डिफरेंस हैं तो स्टूडेंट आपने ये लिखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और उसके बाद आपके पास ये एक रूल है, सेकंड रूल है, तो ये भी स्टूडेंट आपने अच्छी तरह करनी है। तो स्टूडेंट आपके पावर था शॉर्ट लॉन्ग के लिए मैंने बताया। और स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसकी आपने एप्लीकेशन करनी है, यूजेस करने हैं और डाइवेशन करनी है। आप यूं कह सकते हैं कि ये जो आप थर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये आपके चैप्टर नंबर 13 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 का मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपका चैप्टर नंबर आपका स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 है तो उसका व्हीटस्टोन जो आपके पास ब्रिज है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है इस साल पेपर में आने के लिए। तो आप कह सकते हैं 1 और 2, ये 2 क्वेश्चन आपके दोनों चैप्टर में एक एक आने के बहुत लाजमी चांसेस है। तो आपने जितने में मैं लॉन्ग क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट हम आप चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 14 के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 14 में सबसे पहला आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये शॉर्ट ही में से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन को जो है आपके पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डायरेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, और इसका आपको प्रूव आना चाहिए स्टूडेंट आपके पास F इज इक्वल टू Q इंटू R क्रॉस B। और इसकी जो आपकी डायरेक्शन है तो स्टूडेंट उसके लिए आप ये डायरेक्शन के लिए लास्ट वाला पैराग्राफ ज़रूर कीजिएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है तो स्टूडेंट ये आपके पास CRO कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप जो है CRO, तो ये स्टूडेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है एक्सप्लेन CRO। लेकिन स्टूडेंट इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत से बन सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिखे हैं। स्टूडेंट आप CRO की ज़रूर उसकी आप एप्लीकेशन कीजिएगा। और उसके बाद जो आपके में आपके पास फंक्शन ऑफ एनोड्स के आते हैं ये भी स्टूडेंट आप ज़रूर कीजिएगा। अब स्टूडेंट इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं ज़्यादातर, क्योंकि लेंथी चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट उसमें से सबसे आप पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नंबर 1 पे एम्पियर्स लॉ है। तो एम्पियर लॉ की आप जस्ट डेफिनेशन लिखें और उसकी जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो एग्जाम्पल है सोलिनॉइड्स वाली आप ज़रूर दीजिएगा और इसको ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
तो स्टूडेंट इसको आप शॉर्ट के लिए भी कीजिएगा, बहुत सारे शॉर्ट भी बन सकते हैं। और स्टूडेंट आपका पास है CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का है करंट कैरिंग ऑन अ कॉइल, तो इसको स्टूडेंट आप शॉर्ट प्लस लॉन्ग बोथ के लिए कीजिएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 15 देखते हैं। तो शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए स्टूडेंट, शॉर्ट के लिए आपने सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन करना है शॉर्ट के लिए इंड्यूस्ड EMF और आपके पास इंड्यूस्ड करंट। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपका वेल नोन क्वेश्चन है, हर साल अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, डज इंड्यूस्ड EMF एंड करंट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। तो मोस्टली स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। तो स्टूडेंट क्या आपका इसका मीन है कि इंड्यूस्ड EMF या करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं? स्टूडेंट आपने इसका आंसर याद रखना है। तो आपके पास है इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस करता है, EMF कभी नहीं करता। और उसके बाद स्टूडेंट आपने लेंजेस लॉ करना है, इसमें बहुत सारी इसकी डेरिवेशन है, तो इसको स्टूडेंट आप ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कीजिएगा। तो उसकी डेफिनेशन है, उसमें से जो मैथमेटिकल फॉर्म है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। और स्टूडेंट आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन और स्टूडेंट इसके साथ है सेल्फ इंडक्शन। आप ज़रूर स्टूडेंट आपको ये जो सेल्फ इंडक्शन है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कीजिएगा। अगर स्टूडेंट इसको अब तैयारी कर लें म्यूचुअल इंडक्शन की, अगर आपके पास टाइम बचता है, वैसे शॉर्ट के लिए करें। अगर आपके पास चैप्टर की तैयारी करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप ज़रूर म्यूचुअल इंडक्शन को भी कीजिएगा। अब स्टूडेंट इसके हम चैप्टर नंबर 15 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस की हैं। सबसे पहले फेरेड्स लॉ आपने अच्छी तरह करना है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। और दूसरा क्वेश्चन नंबर है एनर्जी स्टोर इन अ कंडक्टर, कि एनर्जी कैसे कंडक्टर में स्टोर होती है। उसके बाद अभी मैंने बताया म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। और स्टूडेंट आप AC जनरेटर शॉर्ट प्लस लॉन्ग बोथ के लिए कीजिएगा, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास था चैप्टर नंबर 14 और 15। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 16। हम चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 16 के कौन से आपके पास ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट हैं, ये लॉन्ग के साल आ सकते हैं। स्टूडेंट आपने अगर आप इस चैप्टर के अगर आपके पास 2 टॉपिक अगर आपको याद हैं तो समझ लें आपको पूरा चैप्टर तैयार है। तो वो स्टूडेंट है आपका AC2 कैपेसिटर और AC2 इंडक्टर। ये 2 टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। इसमें RC और RLC सर्किट भी आपको अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, RC सर्किट और RLC सर्किट। तो इनमें से आपके पास स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे सकते हैं। तो आप स्टूडेंट आप लॉन्ग और शॉर्ट, अगर लॉन्ग तैयार करेंगे तो शॉर्ट स्टूडेंट आपको ऑटोमेटिक तैयार होंगे। तो कौन से क्वेश्चन है स्टूडेंट जो शॉर्ट आ सकते हैं? आपने जो पहले नंबर पे आपके फर्स्ट टॉपिक शुरू में था RMS वैल्यूज आपने याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये मैंने दोबारा लिख दिया, AC2 कंडक्टर, AC2 कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए 2 हैं। अगर आपको तैयार है तो स्टूडेंट आपको पूरा टॉपिक ही तैयार है। तो स्टूडेंट आप ये शॉर्ट प्लस लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद स्टूडेंट आपने रेजोनेंस करना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज उनकी करनी है और उसके बाद आपके पास पैरेलल सर्किट क्या है। तो ये स्टूडेंट आपने अच्छी तरह क्वेश्चन कर लेने हैं। तो स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 17 पे डिस्कस करते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, हर साल आपके पास पेपर में आता है और पिछले साल भी यही क्वेश्चन 2017, 18 बहुत दोनों साल पेपर में ये आया क्वेश्चन। ये इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। दूसरा आपके पास एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर और स्ट्रेन एनर्जी के लिए स्टूडेंट आपके पास ये 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसकी शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैग्नेटिक जो आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं अच्छी तरह शॉर्ट कीजिएगा। इसमें से डिफरेंशिएट बिटवीन भी आ सकता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसके बाद आपने स्टूडेंट करना है इलास्टिक मॉडुलस की डेफिनेशन अच्छी तरह आनी चाहिए। उसके बाद यंग मॉडुलस तो शेयर मॉडुलस का आ सकता है। और फिर इन दोनों के दरमियान एक क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन दी यंग मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस और उसके बाद आपके बाद बैलेंस मॉडुलस भी आ सकता है स्टूडेंट।
और उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के दरमियान क्या डिफ्रेंशिएट है, तो इन दोनों के बाद डिफरेंस तैयार करने के लिए बाद डेफिनेशन लिख दीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आपको अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए पी टाइप और एन टाइप के बारे में भी, और उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों के बारे में भी आपके पास डिफरेंस आ सकता है। ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन 16 और 17 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं तो 18 के लिए स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 18 की तरफ। स्टूडेंट मैं आपको एक बेस्ट मशवरा देता हूँ, अगर आपको चैप्टर 18 और 21 से अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करते तो बिल्कुल ना करें, इसके सारे आप शॉर्ट क्वेश्चन करें अगर जिन्होंने किया हुआ है। तो ये वाई 2 चैप्टर है स्टूडेंट, आप चैप्टर नंबर 20 और 18 और 21 आप स्टूडेंट चॉइस पे छोड़ सकते हैं। ये 2 चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर नंबर 18 और 21 ये आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी सारी बुकें आप शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर कर दें ताकि आप मैक्सिमम नंबर ले सकें। तो अगर आपने चैप्टर 18 के लॉन्ग क्वेश्चन करने ही हैं तो 2 ही क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला है रेक्टिफिकेशन और ट्रांजिस्टर हैज एम्पलीफायर। ये 2 क्वेश्चन अगर करना है तो जरूर करें, नहीं तो आप चैप्टर नंबर 18 और 21 चॉइस पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 ही ये वाइज चैप्टर हैं जिनको चॉइस पे छोड़ा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इनके आपने करने हैं पी एन जंक्शन और फॉरवर्ड और रिवर्स पे में क्या होते हैं स्टूडेंट आप जरूर कीजिएगा, और रेक्टिफिकेशन आप जरूर कीजिएगा। उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बहुत से आते हैं, उसके फार्मूले, उसके डेरिवेशन, और उसके बाद स्टूडेंट हाफ रेक्टिफिकेशन और फुल रेक्टिफिकेशन, इनकी आप स्टूडेंट डेफिनेशन अच्छी तरह कीजिएगा और जरूर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 19 में स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने करना है। उसके बाद डिवीजन जो आपके पास जर्मन एक्सपेरिमेंट था ये जरूर कीजिएगा, आपका आ सकता है इंपॉर्टेंट में। और तीसरा जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए आपने लॉन्ग क्वेश्चन 3 करने हैं, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद आपने ये अच्छी तरह कर लेने हैं स्टूडेंट। आप चैप्टर नंबर 20 में आपने जो करने हैं तो स्टूडेंट आपने बोयर एटॉमिक मॉडल करें। उसके बाद आपके पास एनर्जी है बोयर एटॉमिक मॉडल, उसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो आपके पास डेरिवेशन थी या उसकी डायग्राम थी, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और कट स्कैनर्स क्या होते हैं ये जरूर कीजिएगा। 21 में शॉर्ट क्वेश्चन आप स्टूडेंट जरूर कीजिएगा। तो ये मैंने बता दिया कि आप चैप्टर 18 और 21 में से ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें आपने बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक अच्छी तरह करना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू रेडिएशन वाला जरूर कीजिएगा। अल्फा बीटा गामा प्रॉपर्टीज और उसकी इक्वेशन आप जरूर कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और उनकी प्रॉपर्टीज जो आ रही है वो जरूर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करें। और हाफ लाइफ वाला स्टूडेंट आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जरूर कीजिएगा। हाफ लाइफ की डायग्राम भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, जरूर कीजिएगा। और उसके बाद स्टूडेंट आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन, तो ये जरूर इनकी मैथमेटिकल फॉर्म और डेफिनेशन इनकी जरूर कीजिएगा। ये स्टूडेंट हमारा आज का जो लेक्चर था और टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किया इंपॉर्टेंट गेस फॉर फिजिक्स 2021 के लिए। तो स्टूडेंट अगर आप इसको अच्छी तरह कर लेते हैं तो स्टूडेंट आप 90 प्लस की सीरीज में जा सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने आप हर चैप्टर की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है स्टूडेंट आप जरूर कीजिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप स्मार्ट सिलेबस से जरूर कीजिएगा। तो अगर स्टूडेंट आप इस चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई आप किसी किस्म का आपके पास कोई भी किसी किस्म की समझ नहीं आई, किसी किस्म का आपका पास शुबा हो, कोई किसी किस्म का कोई सवाल हो, किसी भी किस्म का स्टूडेंट आपके पास कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।